तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास जंग के बीच मुस्लिम देश तुर्की से इजराइल को लगा झटका। तुर्की ने फिलिस्तीन का साथ देते हुए इजराइल से अपने राजदूत को बुलाया वापस। इजराइल से संबंध रखने से किया इनकार। तुर्की से इजराइल को बड़ा झटका। इजराइल हमास जंग में रूस की हुई एंट्री। रूस ने फिलिस्तीन का साथ देते हुए सीरिया से इजराइल पर हमला करने का किया ऐलान। रूस से बिगड़ते रिश्ते इजराइल का कराएंगे अंत। गाजा पट्टी में घुसना इजराइल की सेना को पड़ा भारी। एम्बुलेंस और सुरंगों से निकलकर हमास के लड़ाके इजराइल की सेना को चटा रहे हैं धूल। हमास के लड़ाके काल बनकर इजराइल की सेना पर टूट रहे हैं। लंदन से वॉशिंगटन तक फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे प्रदर्शनकारी। युद्ध विराम की मांग को लेकर निकाला मार्च। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने 5 साल और मुफ्त में राशन देने का किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने किया वादा। इजराइल हमास जंग में इजराइल का साथ देना अमेरिका के राष्ट्रपति को पड़ा भारी। अमेरिका के मुस्लिम वोटरों ने 2024 के चुनाव में जो बाइडेन को वोट देने से किया इनकार। तेजी से मुस्लिमों के बीच खराब होते जा रहे हैं जो बाइडेन। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध में मुस्लिम देश तुर्की से इजराइल को लगा झटका। तुर्की ने फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए इजराइल से अपना राजदूत बुलाया वापस। सभी नाते रिश्ते तोड़ने का इजराइल से किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग में मुस्लिम देश तुर्की से आज इजराइल को बड़ा झटका लगा है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अपने राजदूत को इजराइल से वापस बुला लिया है। तुर्की के राष्ट्रपति ने फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हुए नेतन्याहू को खारिज कर दिया है और कहा है कि नेतन्याहू ऐसे व्यक्ति हैं जिससे हम बात नहीं कर सकते क्योंकि हमने उन्हें खारिज कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि तुर्की से पहले फिलिस्तीन और गाजा पट्टी के मुसलमानों के समर्थन में यमन, मिस्र, जॉर्डन सहित कई मुस्लिम देशों ने इजराइल से अपने राजदूत वापस बुलाए थे और इजराइल से किसी भी प्रकार का कोई संबंध न रखने के लिए कहा था और इसी राह पर मुस्लिम देश तुर्की आ गया है। तुर्की ने भी इजराइल से अपने राजदूत को बुला लिया है और इजराइल से किसी भी प्रकार का कोई संबंध रखने से इनकार कर दिया है। तो तुर्की से इजराइल को यह बड़ा झटका लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में घुसकर इजराइल की सेना को हुआ पछतावा। एम्बुलेंस में छिपकर हमास के लड़ाके कर रहे हैं इजरायली सैनिकों का कत्लेआम। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग 1 महीने से ज्यादा बीत चुकी है। अब खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में इजराइल की सेना को ग्राउंड ऑपरेशन करना भारी पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि हमास के लड़ाके कभी एम्बुलेंस तो कभी सुरंगों में से निकलकर चुन चुनकर इजराइल के सैनिकों को मार रहे हैं और उनके टैंकों को तबाह कर रहे हैं और इजराइल की सेना इन हमलों को रोकने में नाकाम हो रही है। इजराइल की सेना को यही पता नहीं चल रहा है कि आखिरकार उन पर गाजा पट्टी में हमले कहां से हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिना सोचे समझे इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में घुसने की कोशिश की। टैंकों के साथ इजराइल की सेना पहुंची लेकिन जो हमास के लड़ाके हैं वो पहले ही घात लाकर इजरायली सैनिकों को देख रहे थे। जैसे ही इजराइल के सैनिक जो है गाजा पट्टी में घुसे तो एम्बुलेंस और सुरंगों से लेकर कर हमास के लड़ाकों ने हमला कर दिया जिसमें 130 इजराइल के सैनिकों की मौत हो गई है जबकि 25 टैंक भी तबाह हो गए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गाजा पट्टी में काल बनकर हमास के लड़ाके इजरायली सेना पर टूट पड़े हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लंदन से वॉशिंगटन तक फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे प्रदर्शनकारी। युद्ध विराम की मांग को लेकर निकाला मार्च। दोस्तों आपको बता दें कि इजरायली सेना की फिलिस्तीन पर जारी कार्रवाई के विरोध में दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों ने शनिवार को लंदन, बर्लिन, पेरिस, अंकारा, इस्तांबुल और वाशिंगटन डीसी में विरोध प्रदर्शन किया। लंदन में फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों ने गाजा में युद्ध विराम की मांग की। साथ ही उन्होंने इजराइल की कार्रवाई की निंदा की। बता दें कि प्रदर्शनकारियों के हाथ में फिलिस्तीन के समर्थन में तकिया थी जिसमें फ्री फिलिस्तीन लिखा हुआ था। उन्होंने संघर्ष विराम के नारे लगाए और कहा कि हम सभी फिलिस्तीन के साथ हैं। इसके अलावा हजारों प्रदर्शनकारियों ने वाशिंगटन में फिलिस्तीन के समर्थन में झंडे लहराए। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि राष्ट्रपति जो बाइडेन के हाथ खून से रंगे हैं।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास की जंग में अमेरिका और इजराइल को हराने के लिए सीरिया के साथ खुलकर रूस कर सकता है इजराइल पर हमला। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में जहां रूस की प्राइवेट आर्मी ने हमास का साथ देते हुए इजराइल के खिलाफ जंग में उतरने का ऐलान किया, तो वहीं अब रूस से बिगड़ते रिश्तों ने इजराइल की चिंता बढ़ा दी है। खबर ये सामने आ रही है कि जहां इजराइल और अमेरिका सहित ब्रिटेन अन्य देश मिलकर हमास के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं रूस चीन मिलकर सीरिया में इजराइल के खिलाफ नया मोर्चा बनाने में जुट गए हैं। खबर ये भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि सीरिया के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ रूस नया मोर्चा बना रहा है और इस मोर्चे से इजराइल बुरी तरीके से तबाह हो जाएगा। रूस मुस्लिम देश फिलिस्तीन के साथ जंग लड़ेगा और इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करेगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो 5 साल और मिलेगा मुफ्त राशन, केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार की ओर से चलाई जा रही मुफ्त राशन योजना को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। इससे जरूरतमंद फ्री में अनाज ले सकेंगे। इससे 80 करोड़ लोगों का फायदा होगा। इस बात की घोषणा खुद प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में एक रैली को संबोधित करने के दौरान की है। प्रधानमंत्री मोदी ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुफ्त राशन की घोषणा से बड़ा दांव खेला है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ में आयोजित इस चुनावी रैली में कांग्रेस पर भी जमकर कटाक्ष किए। इस दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार आदि मुद्दों को भी उठाया। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार बीते 5 साल से फ्री में राशन दे रही है और मोदी सरकार इस साल राशन और देती, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव से पहले 5 साल और मुफ्त राशन भारत के लोगों को देने का ऐलान किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास जंग में इजराइल का साथ देने पर अमेरिका के मुसलमान जो बाइडेन से हुए नाराज, नहीं देंगे इस बार वोट। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में इजराइल का साथ देने पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को बड़ा नुकसान अमेरिका में हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि जो मुस्लिम वोटर्स डोनाल्ड ट्रंप को हराने के लिए जो बाइडेन को वोट करते थे, लेकिन इजराइल और हमास की जंग में इजराइल का साथ देने पर अब वो भी जो बाइडेन से नाराज हो गए। खबर ये सामने निकल कर आई दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को मिशिगन जो राज्य है अमेरिका का, उसमें मुस्लिम मतदाता खुलकर वोट देते थे, लेकिन जब से इजराइल और हमास की जंग शुरू हुई है और जो बाइडेन ने हमास के खिलाफ इजराइल का साथ दिया है, तब से मिशिगन के जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो जो बाइडेन से नाराज हैं और उन्होंने इस बार जो बाइडेन को वोट देने से साफ इनकार कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि इजराइल और हमास युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रपति के काफी वोट कट रहे हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले भाजपा नेता रतन दुबे की हत्या, नक्सलियों ने उतारा मौत के घाट। दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ चुनाव से पहले एक बार फिर नक्सली एक्टिव हो गए हैं। राज्य में तमाम बंदियों को बावजूद सुरक्षा में सेंध लगाने में कामयाब नक्सलियों ने भाजपा नेता रतन दुबे की हत्या कर दी है, जिसकी खबर पूरी दुनिया में तेजी से फैली। वहीं आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के उग्रवाद प्रभावित नारायणपुर जिले में ये हमला बीजेपी नेता रतन दुबे पर हुआ है, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे और घायल होने के चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उनकी मौत हो गई। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो हमास के पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया के घर पर इजराइल ने दागी मिसाइलें। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया के घर पर इजराइल ने मिसाइल से हमला किया है। हमास से जुड़े अल अक्सा रेडियो ने बताया कि एक इजरायली ड्रोन ने हमास के नेता इस्माइल हानिया के गाजा स्थित घर पर मिसाइल दागी है। हालांकि इस्माइल हानिया घर पर मौजूद नहीं थे। साल 2019 से इस्माइल हानिया गाजा से बाहर हैं। उनके बारे में माना जाता है कि वे कतर या तुर्की में रहते हैं। अल अक्सा रेडियो की जानकारी में ये साफ नहीं किया गया है कि हमले के वक्त घर में इस्माइल हानिया के परिवार का कोई सदस्य मौजूद था या नहीं। हालांकि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने इस हमले को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने सपा मुखिया अखिलेश यादव की तारीफ की। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी नेता और सांसद साक्षी महाराज अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं।
और अब से फिर वो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए फिर से विवादों में आ गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की तारीफ करते हुए कहा कि राहुल गांधी से तो 1000 गुना अच्छा अखिलेश है। वहीं बीजेपी सांसद ने कहा कि इंडिया गठबंधन का जब अंग बने तो मैंने सोचा क्या हो गया, अखिलेश को इन्होंने नशा कर लिया क्या? अखिलेश जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति काहे को इंडिया गठबंधन का अंग बन गया? इंडिया के चक्कर में पड़ा हुआ है। अगर वह इंडिया गठबंधन का अंग नहीं तो सारी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और ये उनका स्वतंत्र निर्णय, स्वागत योग्य निर्णय है। वहीं आपको बता दें कि साक्षी महाराज ने इसमें ये भी कह दिया कि हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और 80 से 80 पे 80 की बीजेपी जीतेगी। यानी एक तरफ इन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव में टेंशनबाजी करा दी और दूसरी तरफ इन्होंने सारी सीट जीतने का भी दावा कर दिया।